जुबिन गर्ग की मौत का मामला। एसआईटी ने गुवाहाटी सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया विस्तृत आरोप पत्र। जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग सिर्फ असम ही नहीं, असम के बाहर भी, सिर्फ आम लोगों के बीच ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर मिलियन लोगों ने यह जो शब्द है लिखा और आखिरकार जस्टिस जो मांग की जा रही थी, आज जो लोग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग की मांग कर रहे थे उनके दिलों में थोड़ी राहत जरूर पहुंची है। एसआईटी की महीनों की तकनीकी जांच पूरी और 3500 पन्नों का एसआईटी द्वारा जो है चार्जशीट आज कोर्ट में जमा किया गया है। 4 व्यक्तियों को गंभीर आरोपों के साथ नामजद। किन किन लोगों पर विशेष तौर पर हत्या का आरोप लगा है और क्या क्या है इस चार्जशीट में थोड़ी जानकारी देने के लिए हम आज एक विशेष रिपोर्ट लेकर आपके बीच उपस्थित है। तो आइए देख लेते हैं हमारा यह विशेष रिपोर्ट। असम के बहुचर्चित और संवेदनशील जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में आज जांच एक बेहद अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। महीनों की तकनीकी छानबीन, सैकड़ों घंटों के डिजिटल विश्लेषण और निरंतर साक्ष्य जुटाने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने आखिरकार अपना विस्तृत आरोप पत्र गुवाहाटी सीजीएम अदालत में दाखिल कर दिया है। यह चार्जशीट न केवल मामले को नई दिशा देती है बल्कि स्पष्ट करती है कि जांच एजेंसियों ने किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती है। एसआईटी ने इस केस में 4 व्यक्तियों को गंभीर धाराओं के तहत नामजद किया है। सबसे अहम नाम संदीपन गर्ग, जिन पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की 105 धाराएं लागू की गई है। इन धाराओं में शामिल है हत्या की साजिश, घटना में सक्रिय भूमिका, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार, डिजिटल और भौतिक सबूतों से छेड़छाड़ और अपराध को छिपाने की कोशिश। इन आरोपों की गंभीरता यह बताती है कि एसआईटी को उनके विरुद्ध कई स्तरों पर ठोस साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी ने जिन आरोपियों को चार्जशीट में नामजद किया है उनमें शामिल है सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंत। इन दोनों पर बीएनएस की धारा 103 के तहत आरोप तय किए गए हैं। यह धारा उन अपराधों में जुड़ी है जिनमें कठोर दंड का प्रावधान है और जिन्हें गंभीर आपराधिक साजिश की श्रेणी में रखा जाता है। इसी बीच एसडीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार एसआईटी ने इस केस को हाईटेक तकनीक, डीप फॉरेंसिक एनालिसिस और एडवांस डिजिटल रिकवरी टूल्स के साथ जांचा। जांच में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी में शामिल थे एआई आधारित वीडियो और फोटो सत्यापन, मोबाइल और स्टेज डिवाइस क्लोनिंग, डीप डेटा रिकवरी, क्राइम सीन रिएक्शन, डिजिटल टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स का पैटर्न मैपिंग। इन प्रक्रियाओं के आधार पर एसआईटी ने कई छिपी कड़ियों को जोड़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामला सामान्य नहीं है बल्कि एक योजनाबद्ध साजिश की ओर संकेत करता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ये पूरा मामला न्यायालय के दायरे में प्रवेश कर चुका है। अब जो कुछ होगा वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। आने वाले हफ्तों में अदालत में गवाहों के बयान, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की प्रस्तुति और दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें यह साफ करेंगे कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे सच्चाई आखिरकार क्या है। यह मुकदमा अब एक निर्णायक मोड़ पर है और न्यायिक प्रक्रिया का हर कदम अब सार्वजनिक और कानूनी नजरों में होगा। गौरतलब हो कि जुबिन गर्ग सिर्फ असम की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के दिल की धड़कन थे। उनके आकस्मिक मौत के बाद से जस्टिस फॉर जुबिन की मांग लगातार उठती रही है। लाखों लोग इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। फैंस और आम जनता का मानना है कि अदालत की निष्पक्ष सुनवाई से सच्चाई जरूर सामने आएगी और जुबिन को न्याय मिलेगा। एसआईटी द्वारा दाखिल यह चार्जशीट इस केस की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है। अब नजर अदालत की अगली कार्रवाई पर है।
जहां आने वाले दिनों में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। क्या जुबिन गर्ग की मौत का रहस्य अब सुलझने के करीब है? क्या न्याय का रास्ता साफ होगा? इन सवालों के जवाब अब केवल अदालत की सुनवाई और आने वाले फैसलों में छिपे हुए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।